नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धिराजा। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूं रत्न विशेषज्ञ। देखिए, आज मैं आपके सामने बात करने आई हूं बहुत ही विशेष टॉपिक पर, जिसको जानना, जिसमें इंटरेस्ट सबका होता है, जो है धन। धन सब कमाना चाहते हैं, सब मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, परंतु फिर भी किसी के पास अधिक होता है, किसी के पास कम होता है। मेहनत सब करते हैं, एक ही जगह पर जॉब करते हैं, लेकिन किसी की सैलरी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई कम सैलरी में भी वो बहुत कुछ पा लेता है, कोई ज़्यादा पैसे कमाकर भी बरकत नहीं ले पाता। उसका कारण क्या होता है, ये बताने में आपके सामने आई हूँ। देखिए, सब चाहते हैं आसान तरीके से हमारे पास पैसे आ जाएं, लेकिन जो भी इंसान आप देख रहे हैं कि वो उस इंसान के पास तो बहुत पैसा है, वो इंसान तो भैया हमसे ज़्यादा कमा रहा है, या हम भी इतनी मेहनत करते हैं, हमें तो वो चीज़ नहीं प्राप्त होती जो दूसरे को प्राप्त होती है। तो यकीनन आप उसकी दिनचर्या नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उन नियमों का पालन कर रहा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको पालन करने से आपके जीवन में भी धन शामिल होगा, आपके पास भी धन आएगा और रुकेगा। सबसे पहला और विशेष एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप किसी से भी फ्री में कोई चीज़ ना लें, चाहे कोई छोटी सर्विसेज हो या बड़ी सर्विसेज हो। यदि हम जब जिससे फ्री में जो चीज़ लेने जाते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें भी वो फ्री में ही देती है। आप हर किसी के पूरे पैसे चुकाएं ताकि आपके पास भी धन ज़रूर हो। यूनिवर्स के लिए हमेशा कुछ कीजिए। यदि आप प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, उनको भी ऑफरिंग देते हैं, तो धन आपके पास 10 फोल्ड करके वापस आएगा। यदि अपना पैसा खुद ही दबा के रख लेंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, ना पैसा आएगा, रास्ते ख़त्म हो जाएंगे और बरकत भी नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें अनिवार्य होती हैं। दूसरों की मदद करना, सेवा करना। यदि आप जानवरों की मदद करते हैं, उनके लिए एक रोटी निकालते हैं अपने घर से, अपनी कमाई से, कभी कभी गरीबों के लिए कुछ निकालते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी है ही नहीं कि आपके पास धन आने से रोक सके। आप अपने धन में जब दूसरों का भी किस्मत शामिल कर देते हैं, अपनी चीज़ों में दूसरों के लिए भी निकालते हैं, तो आपका धन यकीनन बढ़ेगा। ये एक आजमाई हुई बात है और ये सबसे विशेष उपाय है जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रही हूँ। मेरे वीडियो को पहले तो पूरा देखिएगा, और आप यदि मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड हैं। जो पेड अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं वही मुझे कॉल कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उपाय बताने जा रही हूँ। प्रतिदिन आप शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, आपका मन मजबूत होगा। साथ ही साथ शिव जी, और कहते हैं कि सोमवार के दिन जो शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो भी हमारे धन के कारक होते हैं, और शिवलिंग पे जल के साथ साथ आप बेल पत्र और अक्षत, चावल, साबुत वाले चावल, टुकड़े वाले नहीं, यदि आप जल चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं शिव की, तो आपके काम धंधे, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस में बरकत पड़ती है। जिस गद्दी पर हम बैठते हैं अपनी दुकान की, उसको भी हम शिव जी की गद्दी बोलते हैं। तो यदि आप अपनी दुकान से, आप अपने बिजनेस से या अपनी नौकरी से कमाना चाहते हैं, तो शिव जी की आराधना करनी शुरू कीजिए और साबुत वाले चावल ज़रूर अर्पित कीजिए सोमवार के दिन शिव जी को। महालक्ष्मी और विष्णु की पूजा ज़रूर शामिल कीजिए अपने जीवन में। कुछ और करें या ना करें, अपने पूजा घर में एक विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माँ की एक फ़ोटो ज़रूर लगाएं, जिसके आगे आप हाथ जोड़कर ही आप जाएं। सप्ताह में कोई भी एक व्रत आप ज़रूर रखें। यदि आप किसी चीज़ का त्याग करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जैसा आपने देखा होगा जब भी सावन चलते हैं, लोग चप्पल का त्याग करते हैं, लोग लहसुन का त्याग करते हैं, प्याज का त्याग करते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़ आप त्याग कर सकते हैं अपने जीवन में। आप सप्ताह में तो एक व्रत रख ही सकते हैं एटलीस्ट। अगर व्रत नहीं रखना चाहते, वैसे तो कायदे से आपको व्रत रखना चाहिए, अगर आप व्रत नहीं रखते तो कोई एक चीज़ आप त्याग दीजिए। मैं 10 दिन के लिए ये नहीं खाऊंगा, या मैंने इसको छोड़ दिया, जिससे धन आने के सोर्सेज आपके पास बढ़ते हैं। बड़े ही चमत्कारी उपाय हैं ये। आप करेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, हमारे पास धन आने के रास्ते, धन के स्रोत बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। शाम के समय किसी भी मंदिर में आप जाएं, किसी भी मंदिर में, जो भी मंदिर हो, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक जोत ज़रूर जलाएं। एक जोत या एक दिया आप ज़रूर जलाएं, आपको उससे विशेष लाभ मिलेगा। जब भी पूर्णिमा हो,
जब भी पूर्णिमा हो, एक तो आप खीर ज़रूर खाएं, और खीर के साथ साथ आप यदि चंद्रमा का दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि धन के रास्ते आपके खुलेंगे, आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा होगी, आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपके रास्ते खुलते हुए आपको नज़र आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके धन के स्रोत बढ़े तो आप अपनी दुकान पर या आप अपने घर पर, चाहे आप कोई काम भी करते रहें, लेकिन आप अगर सुखतम स्रोत पढ़ते हैं या सुनते हैं, यदि आप पढ़ना नहीं चाहते तो आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास, यूट्यूब पे हम चलाकर सुन सकते हैं, वो आप चलने दीजिए। आप अपनी कोई भी कार्य पर, जो आपका कार्य हो या आपका ऑफिस हो या आपकी जॉब हो, उसको चला दीजिए सुखतम स्रोत को, और वो साथ साथ आप सुने। सुखतम स्रोत आपके कष्टों को हरता है, धन से आने वाली सारी परेशानियों को दूर करता है, और बहुत ही चमत्कारी ये स्रोत है जिसको सुनने मात्र से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी का आप पाठ भी कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र, ये तीनों बहुत रामबाण हैं आपके धन के लिए। यदि आपको ये समस्या आ रही है, आप कनक धारा स्तोत्र, आप लक्ष्मी स्तोत्र, आप सुखतम स्तोत्र पढ़ते हैं जो आपके जीवन में सुख, लग्जरीनेस को बढ़ाता है। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम लग्जरीनेस होता है। लक्ष्मी जी के बिना कुछ जीवन में गति नहीं है, आपके जीवन में सुख समृद्धि कुछ नहीं है। आप ये तीनों चीज़ों का पाठ करते हैं, यदि पाठ भी नहीं करते तो सिर्फ सुन लेते हैं, सुनने मात्र से ही आपके रोग, आपके कष्ट दूर होते हैं। अपने घर में साफ सफाई ज़रूर रखें। आप अपने घर के मेन डोर, आप अपने घर की खिड़कियों में हमेशा शुक्रवार के दिन परफ्यूम ज़रूर कीजिए। आपके घर के अंदर आने के जो भी रास्ते हैं वो खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। घर में साफ सफाई का विशेष आप प्रबंध ज़रूर कीजिए कि आपके घर का जो एरिया हो वो साफ़ हो, क्योंकि लक्ष्मी माता को सफाई बहुत प्रिय है, लक्ष्मी माता को खुशबू बहुत प्रिय है। शुक्रवार के दिन आप खुद भी खुशबू लगाइए, अपने घर के खिड़कियों पे और दरवाज़ों पे भी लगाइए, क्योंकि माना जाता है कि खिड़की और दरवाजे चैनल होते हैं हमारे तक आने के, तो उनको साफ़ रखना और उनमें परफ्यूम छिड़कना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में सुगंध भी जला सकते हैं, जैसे डिफरेंट आपको अरोमास आपको मार्केट में मिलते हैं, वो ज़रूर आप अपने घर पे जलाइए। देखिएगा आप थोड़े ही दिन में आपके घर में आपको खुद चेंज मिलेगा। सिर्फ ये मात्र छोटे छोटे उपाय करने से आपका भी जीवन सुखी बनेगा। दूसरों की सहायता ज़रूर कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप किसी एक इंसान की मदद ज़रूर करें। ऐसी कोशिश आप सबकी रहेगी तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट, ऐसा सिस्टम ज़रूर आएगा कि जो आपको लाभ देके जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी का लाभ लेने के लिए आप सहायता कीजिए, आप निस्वार्थ सहायता कीजिए, आपकी सहायता लोग करेंगे। घर में अमावस्या या पूर्णिमा पर हवन ज़रूर करें। आप कभी भी अमावस्या हो या पूर्णिमा होती है तो ऐसी कोशिश ज़रूर कीजिए। चाहे आप 2 उपले ले लीजिए, एक आप आम की लकड़ी ले लीजिए, जिसमें आप बैठकर ओम भूर्भुवः का जो मंत्र है उससे, आप जो गायत्री मंत्र है जो सबको आता है, उससे आप यदि आप हवन करते हैं तो आपके घर की एनर्जी, आपके घर की ऊर्जा चेंज होगी। यकीनन यदि आप एक कदम भी बढ़ाते हैं इन सब चीज़ों के लिए तो धन आने के रास्ते कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन को आप खुद ही बदल सकते हैं मात्र ये उपाय करके। मैं चाहती हूँ आपका भी जीवन सुखी हो, आप भी सुखी रहें ये सब चीज़ें अपनाकर। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।